नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके द कोचिंग सेंटर में आपका एक बार फिर मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं बच्चों। तो अभी तक आप लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा था, तो एडजेक्टिव जो अगला टर्न है जो छठवां है बच्चों, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में सबसे पहले आपको हिंदी में बताना चाहूँगा। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलती रहें और ताकि आप अच्छे से एडजेक्टिव जो भी आपके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट जो भी हैं उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ सकें और समझ सकें। ठीक है बच्चों, तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूं बच्चों वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये व्यष्टिवाचक विशेषण होता है। तो इसका प्रयोग क्या होता है बच्चों? इसका प्रयोग करता है जब भीड़ में मतलब हो, कई सारे हों, तो उसमें से किसी एक के बारे में बात किया रहता है, उसको पृथक करने का जो भी प्रयोग किया जाता है वर्ड, उसको हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ठीक है, ये सब अगर किसी नाउन से पहले प्रयोग किया रहेगा तो बच्चों ये क्या है आपका एडजेक्टिव। कौन सा है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन जब यही ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है, ये एवरी, यही जब अकेले हों या किसी अन्य शब्द के साथ, नाउन के साथ ना हो, तो उस स्थिति में ये एडजेक्टिव जो होते हैं ये बिल्कुल एडजेक्टिव नहीं बल्कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इसका प्रयोग क्या है कि प्रत्येक मतलब अलग करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है व्यष्टिवाचक विशेषण। तो जो इसकी डेफिनेशन है बच्चों दिखाते हैं। ईच, एवरी, आइदर and neither are called distributive adjectives when they are followed by a noun. These adjectives show separation. ठीक है बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन मैं बता देना चाहूँगा बच्चों। जो ये ईच, एवरी, आइदर और नाइदर है, यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, लेकिन कब? जब वो किसी नाउन से या संज्ञा शब्द से पहले प्रयोग किया रहेगा। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल भी बताएंगे बच्चों। देखिए दीज एडजेक्टिव्स शो सेपरेशंस। ये क्या करते हैं? ये एडजेक्टिव्स सेपरेशन को शो करते हैं, मतलब ये अलग यानी पृथक करते हैं। ठीक है, तो पृथक आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। दोनों स्थितियों में मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं बच्चों। आइए एग्जांपल के माध्यम से इसको हम समझते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कैसे है, मैं दो प्रकार से वाक्यों को आपको लिखा हुआ हूं। पहला है यहाँ पे देखिए, ऊपर के 4 हैं और नीचे भी 4 हैं, तो इसको मैं आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले ऊपर हम देखते हैं। मैंने क्या कहा कि जब ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, ये सब किसी नाउन के पहले आए हों तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं बच्चों, ये है ईच स्टूडेंट हैज डिक्शनरी। ईच स्टूडेंट हैज डिक्शनरी मतलब क्या है? बहुत सारे बच्चे हैं बच्चों। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं। इस स्थिति में यहाँ पर क्या होगा? जैसे सभी स्टूडेंट बैठे हैं, सामने विद्यार्थी बैठे हुए हैं और वे पढ़ रहे हैं, तब उस स्थिति में उनके पास प्रत्येक यानी सबके पास क्या है? डिक्शनरी है, प्रत्येक के पास डिक्शनरी है। तो उस स्थिति में बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एच स्टूडेंट हैज डिक्शनरी मतलब क्या है? प्रत्येक के बारे में बात कर रहे हैं, सभी के बारे में बात कर रहे हैं कि सभी के पास क्या है? एक एक डिक्शनरी है। प्रत्येक लड़का के पास एक एक डिक्शनरी है। कैसे? ईच स्टूडेंट हैज डिक्शनरी, प्रत्येक विद्यार्थी के पास क्या है? डिक्शनरी है, प्रत्येक। तो इस स्थिति में क्या है? सभी के पास है ना, मतलब क्या है? सेपरेट कर रहे हैं, सबके पास है, इसके पास प्रत्येक यानी एक के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक डिक्शनरी एक है, लेकिन वो क्या है? सभी के पास है। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों। अगला उदाहरण क्या है इसको मैं आपको बताऊंगा। एवरी मैन इज मॉर्टल। एवरी मैन इज मॉर्टल मतलब क्या है? सभी, देखिए प्रत्येक, एवरी मतलब होता है प्रत्येक, ईच माने भी प्रत्येक होता है। तो प्रत्येक, एवरी मैन इज मॉर्टल, प्रत्येक व्यक्ति क्या है? प्रत्येक व्यक्ति क्या है? मरणशील है, मॉर्टल है। ठीक है, या हम कह सकते हैं उसकी शरीर क्या है? नश्वर है। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो एवरी शब्द आया किसके बारे में? प्रत्येक व्यक्ति मतलब क्या है? इस दुनिया में सब व्यक्ति हैं। ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति हैं, जानते ही हो जनसंख्या के दृष्टि से भी भारत क्या है? विश्व में दूसरा स्थान रखता है चाइना के बाद। ठीक है,
तो वह क्या है, एवरी मैन, मतलब जो भी व्यक्ति है सब क्या है, मरणशील है। सबको तो एक ना एक दिन कभी ना कभी तो जाना ही होगा, ठीक है। तो कभी ना कभी तो उसको मृत्यु प्राप्त होनी ही है। तो वो क्या है, अटल सत्य है, मतलब मृत्यु क्या है, एवरी मैन इज मॉर्टल, सभी व्यक्ति क्या है, मरणशील हैं, ठीक है, नश्वर हैं। आइदर बॉय इज एबल टू डू दिस, ठीक है, आइदर बॉय इज एबल टू डू दिस, मतलब क्या है, या तो प्रत्येक लड़का, कहते हैं कि जैसे भीड़ में कोई बच्चा बैठा रहता है, ठीक है, और जैसे कोई सवाल सर जी देते हैं, क्वेश्चन देते हैं आपको करने के लिए, तो उस स्थिति में क्या कहते हैं, अरे या तो इसको सब लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, इसको कोई भी कर सकता है। तो क्या हो रहा है, सबके बारे में बात कर रहा है, कोई मतलब क्या है, प्रत्येक बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि प्रत्येक बच्चा क्या कर सकता है, इसको इस मतलब इसे कर सकता है, इस क्वेश्चन को कर सकता है। तो वैसे ही इसमें एग्जांपल दिया है, आइदर बॉय इज एबल टू डू दिस, ठीक है। तो आइदर क्या प्रत्येक कर रहा है बच्चों, पृथक कर रहा है, किसमें, बच्चों में से, जो मतलब है प्रत्येक लड़का या तो कोई भी लड़का इसको कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर आइदर का प्रयोग हुआ, नाइदर, ये भी क्या होगा आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव कब, देखिए यहाँ ये नाउन, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और ये भी नाउन है, और ये भी नाउन है, तो ये नाउन से पहले लग रहे हैं, तो क्या है आपके, एडजेक्टिव हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो अगला देखिए, नाइदर रोड वाज क्लियर, ना तो रोड साफ था, ना तो रोड साफ था, मतलब क्या है, कोई भी रोड साफ नहीं था, मतलब क्लियर नहीं था, है ना। जैसे कई सारे आप ट्रैफिक में जाते हैं, जब मतलब किसी यात्रा पर जाते हैं, तब वहाँ प्रत्येक रोड पर क्या लगा रहता है, ट्रैफिक लगा रहता है। तो उस स्थिति में क्या कहते हैं, नाइदर रोड वाज क्लियर, कोई भी क्या है, कोई भी सड़क साफ नहीं थी, मतलब क्या है कि ट्रैफिक भरी हुई थी, ठीक है। तो नाइदर का प्रयोग देखिए, ये क्या है आपका, नाउन है, ये नाउन है, और नाउन से पहले आपका नाइदर का प्रयोग हो रहा है बच्चों, तो ये क्या होगा आपका, एडजेक्टिव होगा। और यहाँ ये भी देखिए बॉय नाउन है, और ये भी क्या है आपका, ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है, और ये भी देखिए, ये भी ईच क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो इसको मैंने बता दिया, ठीक है। अब तो हम बात कर लिए इस किसकी, ये आपका एडजेक्टिव होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों, कि उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कब होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कब होता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको उदाहरण 4 नीचे लिखे हुए हैं, इसको मैं आपको बताता हूं, इसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे दिया है, ये यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्या कहा मैंने परिभाषा, इसमें अभी मैंने आपको परिभाषा बताया, परिभाषा मैंने आपको यही बताया था कि जिस शब्द से पहले, मतलब जिस नाउन शब्द से पहले, किसी नाउन के पहले अगर ये प्रयोग में आए ईच, एवरी, आइदर, नाइदर या एवरी, तो इस स्थिति में वह आपका क्या होता है, नाउन से पहले प्रयोग होता है, तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। लेकिन जब यही क्या हो, जब किसी नाउन को ना हो, संज्ञा शब्द ना हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, या अकेले होगा या तो किसी प्रोनाउन के साथ आएगा, ठीक है, तब वह क्या होगा आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है बच्चों। तो आइए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी आपको मैं डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे दिया गया है, ईच ऑफ देम इज लेबोरियस। तो देखिए बच्चों, ईच के बाद आपका यहाँ पे नाउन नहीं है, नहीं, बल्कि इसमें देखिए इन सभी वाक्यों में क्या है, ईच के बाद या आइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन सभी के बाद क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर नाउन दिख रहा है, लेकिन इसमें आपको यह चीजें नहीं दिख रही हैं, नाउन नहीं दिख रहा है। तो इस स्थिति में बच्चों ये जो ईच होगा, ये क्या होगा आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। ईच ऑफ देम इज लेबोरियस, ठीक है। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ईच ऑफ देम जो है वह क्या है, ईच ऑफ देम क्या है। तो ईच ऑफ देम बच्चों, यहाँ पे ये ईच जो होगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, मैंने आपको बता दिया। तो इसी प्रकार से अगला देखिए, ईच यहाँ पे अकेले है, तब भी ये क्या होगा, एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। ईच का मतलब होता है बच्चों प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक, ये भी डिफरेंशिएट कर रहा है, ये भी मतलब अलग हो रहा है, मतलब अलग होने का बोध करा रहा है शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईच होगा, यहाँ पे ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा बच्चों, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ईच, जो ईच होगा, ये क्या है बच्चों आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रोनाउन होगा। और यहाँ पर भी ये सभी जो मैंने आपको दिया है, जो बताया है आपको, देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि जब ये अकेले आए या किसी प्रोनाउन के साथ आ रहे हैं तो इस स्थिति में बच्चों ये सब क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे। लेकिन यही जब ईच, एवरी, आइदर, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, जब ये किसी नाउन से पहले प्रयोग किए गए रहे होते हैं तो ये क्या होते हैं बच्चों, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो इस स्थिति में देखिए यहाँ पर भी देयर वर 50 स्टूडेंट्स, एवरी वन हैड पेंसिल, हैड अ पेंसिल, ठीक है। देयर वर 50 स्टूडेंट्स मतलब 50 विद्यार्थी हैं, एवरीवन हैड अ पेंसिल मतलब प्रत्येक के पास, सभी मतलब प्रत्येक के पास क्या है, एक एक पेंसिल है, एक पेंसिल है। तो बच्चों आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लिए होंगे, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो परिभाषा से ही क्लियर होता है बच्चों, ठीक है। तो ये जो होंगे आपकी, ये सभी जो प्रयोग किए गए हैं ये सब आपके क्या हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। ये आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे। लेकिन ये सभी जो होंगे आपके, इसमें जो किसी नाउन के पहले प्रयोग किए गए हैं ये सब क्या होंगे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो आप इसको क्लियर कर लिए होंगे, तो एक बार देख लीजिए बच्चों। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियरिफाई कर दिया है, इसका जो भी ये मैंने इसको क्लियर कर दिया है, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा बच्चों। तो अभी मैं सेंटर के साथ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप मैथ की क्लासेस भी प्रॉपर इसी चैनल पर आप पाएंगे और आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे।